हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली और सामर्थी नाम में आज हम मसीह संगति आप सबों का जो हमें इस फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं, हम आप सबका स्वागत करते हैं। एक नया दिन और खुदावंद ने हमारे जिंदगी में दिया कि हम उसकी इबादत कर सके। इबादत के लायक, उसके योग्य और कोई नहीं है हमारे खुदावंद के अलावा। वो हमारा अजीम बादशाह जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक नया हफ्ता और हमें दिया। इस दुनिया में चारों तरफ जब अफरा तफरी मची हुई है, उसके बीच में खुदावंद ने हमें अपने पंखों के आड़ में छुपा कर रखा और एक नया दिन दिया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाएं और खुदावंद का शुक्र करें जहां कहीं भी आप हैं इस वक्त। हालेलुया। आज खुदा की रूह शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे इस लाइव प्रोग्राम के माध्यम से खुदावंद आपको छूने पाए, आपके जरूरतों के ऊपर आज खुदावंद एक जवाब बनकर आने पाए। हालेलुया। जो विषयों को लेकर, जो बातों को लेकर आप आज बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, आज खुदावंद एक जवाब के तौर पर आपकी जिंदगी में आने पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जबूर लिखने वाला, जबूर 19, साम्स 19, भजन संहिता 19 उसका 1, 2 और 4 मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। उसमें ऐसा लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसके हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाता है। ना तो कोई बोली है ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। उसका स्वर, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर, कहां पर? सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसके वचन जगत के छोर तक पहुंच गया है। उनमें उसने सूर्य के एक मंडल सा खड़ा किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो यहां पर खुदा का कलाम कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा कर रही, मतलब कि उसके बनाए हुए, हालेलुया, उसके जुबान के ताकत से जो उसने रचा और सारी चीजें उसकी महिमा करते हुए हम देखते हैं यहां पर। हालेलुया। खुदा ने मुझे और आपको भी सबसे अलग बनाया, सबसे खास बनाया, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है, खुदावंद का वचन कहता है कि हालेलुया, उसने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, मतलब अपने शरीर का बनाया। हालेलुया। बाकी किसी को भी ये हालेलुया हक नहीं दिया, ये हालेलुया पदवी नहीं दिया जो खुदावंद ने मुझको और आपको जो इंसान है उन्हें दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। आकाश उसकी महिमा को दिखाती है। उसने क्या क्या किया है। अगर उसके हालेलुया उसके बारे में सोचना भी है तो बस रात को जरा ऊंचे अपने आंखों को उठाकर देखें। हालेलुया। उन हजारों हजारों करोड़ों तारागण को आप जब देखेंगे आपको समझ में आएगा कि हमारा खुदावंद कितना महान है, क्योंकि वो अपने जुबान के एक ताकत से उसने ये सारी चीजों को रचा है। वो रचयिता, उस रचने वाले परमेश्वर को हम लोग सब परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। एक नया दिन, एक नई शुरुआत है। हालेलुया। और उम्मीद के साथ आज के दिन को हम चालू करेंगे गीतों के माध्यम से, उसके बाद खुदा के जोरदार जोरावर कलाम के द्वारा जो आज हमें फिर से रिफ्रेश करने पाए, तरोताजा करने पाए, क्योंकि खुदा का कलाम हमें तरोताजा करता है। जब हम हमारी जिंदगी के सबसे निचले हालत में रहते हैं, परमेश्वर का कलाम वहां पर पहुंचता है और आपके हर एक हालेलुया परिस्थितियों को जानकर, आपके परिस्थितियों के लिए जो कलाम है वो आज परमेश्वर हमें देने पाए। और प्रार्थनाओं के साथ, दुआओं के साथ आज हम इस मीटिंग को चालू करेंगे। आइए हम लोग सब अपनी आंखों को बंद करें जहां कहीं भी है। हालेलुया। थोड़ी देर परमेश्वर का सिजदा करें। हालेलुया। सारी आंखें बंद होने पाए और हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हे हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस सुंदर मौके के लिए, इस सुंदर समय के लिए, ये वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में दिया कि हम तेरे हुजूर आकर तेरे महिमा गा सके। पिता, वाकई में खुदा, जब सारी पृथ्वी
हालेलुया, जो तूने बनाया वो तेरे नाम की महिमा गाती है, उनके साथ हम भी परमेश्वर तेरे नाम को महिमा गाते हैं। वो जंगलों के वृक्ष हालेलुया गुनगुनाते हैं, हालेलुया तेरे महिमा के वर्णन को बताती हैं। इसलिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हालेलुया हम भी तेरे बनाए हुए हैं और हमारा जुबान चुप नहीं रहता है। दाऊद कहता है मैं हर वक्त यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा और हालेलुया उसकी स्तुति निरंतर मेरे जुबान पर बने रहेगी, मतलब हमेशा मेरे जुबान पर बने रहेगी। आज हम भी परमेश्वर तेरी स्तुति करना चाहते हैं। जो कोई भी हमें देख रहे हैं इस वक्त, जो कोई हमारे साथ शामिल हुए हैं, उन सबों को परमेश्वर आज हालेलुया अपने रूह के मस्सा से भरना खुदा, हालेलुया उनकी जिंदगी में एक जवाब बनकर तू आना पिता। उनके हालातों के बीच में ये गीत जो हम गुनगुनाते हैं, ये गीत जो हम गाते हैं पिता, उनकी जिंदगियों के लिए एक आराम बनकर आने पाए खुदा। हम पूरी तौर से अपने आप को सौंपते हैं और हम ये बोलते हैं खुदा हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है खुदा, हम कुछ भी नहीं, अपने आप को नम्र करते हैं, हलीम करते हैं, आपके हाथों में सौंप देते हैं ताकि आप जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वैसा होने पाए। शुक्र करते हैं सारी बातों के लिए, आदर महिमा सम्मान जलाल सब कुछ आपको देते हैं। आपके बेटे और हमारे हालेलुया नजात दहिंदा, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर। और हमारे सारे लोग हाथों को उठाकर बोले आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावन के हुजूर हम जब आते हैं उस अजीम बादशाह की, उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक और बार अपने आप को तैयार करें। हालेलुया जब हम राजा के महल में जाते हैं तो कैसे जाते हैं? हम कैसे भी नहीं जाते, हम अपने आप को तैयार करते हैं। आज हम तैयार करने पाए। किसको तैयार करना है? बाहरी तैयारी को खुदा नहीं देखता, आपके दिल की तैयारी को देखता है। जब आप तैयार होकर उसके हुजूर आएंगे तो खुदावंद आज आपको छूने पाए। हालेलुया खुदावंद अजीम बादशाह तेरी स्तुति होने पाए। इस गीत को जब हम गाते हैं अपनी जिंदगियों को सौंपे और खुदा का शुक्र करें। खुदावंद अज़ीम बादशाह
हुजूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। खुश है आसमां ज़मी गीत गाए, खुश है आसमां ज़मी गीत गाए। जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहा, क्योंकि आ जा रहा है वो, आज तुम जरूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद का नाम मुबारक हो, मुबारक मुबारक। उसकी नजात की खुशखबरी दो, हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का नाम मुबारक हो, उसकी नजात की खुशखबरी दो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ, आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ, आज नया गीत गाओ, आज नया गीत गाओ। खुदा की हुजूरी महसूस करते रहे इस वक्त। हालेलुया। अजीम बादशाह हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है, उसकी जलाल हमारे बीच में आज मौजूद है, उसकी महिमा। हालेलुया। उसके प्रेम के लिए हम उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। थोड़ी देर हम उसकी स्तुति करते रहे। हालेलुया। जहां कहीं भी है हम हालेलुया धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। ये गीत गुनगुनाते रहने का मन कर रहा है इस वक्त। जंगल में जो पेड़ पौधे हैं वो भी गुनगुना रहे हैं। हालेलुया। खुशी के कारण खुदावन की हुजूरी में जब हम आते हैं, उस बादशाह के करीब जब हम आते हैं, हालेलुया, let us come with a heart of gratitude.
परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके हुजूर आए। जबूर लिखने वाला जबूर 100 उसका 1 यूं कहता है, ये सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा को जय जयकार करो। आगे लिखता है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे सारे पृथ्वी के लोगों, तो वो किसी एक हालेलुया कौम के लोगों को नहीं बुलाता है, किसी एक मुल्क के लोगों को नहीं बुलाता है, एक छोटे से जाति को नहीं बुलाता है। वो यहां पर कहता है कि ये सारे पृथ्वी के लोगों, हालेलुया, ये सारे हालेलुया पूरे जहां के लोगों उसके करीब आओ। कैसे आने के लिए बोलता है वो? हालेलुया, वो कहता है कि जय जयकार करते हुए, हालेलुया, जयकारा करते हुए, हालेलुया, उसके करीब आओ। आनंद से यहोवा की आराधना करो। हालेलुया, दुखी होकर आज परमेश्वर हमें उसकी आराधना नहीं करने के लिए बोलता है। वो कहता है आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करो। आज शायद आपकी परिस्थिति उस हिसाब से नहीं होगी जहां आप खुश हो सकते हैं, लेकिन हालेलुया हमारे पास एक वजह है कि वो वजह यह है कि प्रभु यीशु मसीह अपने तख्तो ताज को छोड़कर इस जमीन पर आया ताकि आप हालेलुया जो दुखी जिंदगी में थे, आपकी जिंदगी में वो खुशी लेकर आ सके। वो खुशी कैसे? जब आप पाप की गुलामी में से छुटकारा पाकर नजात में जब आप प्रवेश करते हैं, वो खुशी आपकी जिंदगी में आती है। शायद आपके पास कुछ नहीं होगा, लेकिन एक चीज होगा, वो है प्रभु का नजात। हालेलुया, द सैल्वेशन, हालेलुया, वो उद्धार, हालेलुया, वो हमारे लिए काफी है। उसका धन्यवाद और उसका जय जयकार करने के लिए। हालेलुया, ये सारी पृथ्वी के लोगों, तो हम भी उसमें शामिल होते हुए जय जयकार के साथ नारे लगाते हुए, तालियों को बजाते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, हालेलुया, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी हमदो सिताइश करने पाए। हालेलुया, ये सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर का धन्यवाद करें, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। ये गीत को जब गाते हैं सब लोग हालेलुया, आप लोग जहां कहीं भी गुनगुना सकते हैं, हमारे साथ तालियों को बजा सकते हैं, गीतों को गा सकते हैं। हालेलुया।
खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है, खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धारा वही है। हालेलुया, ओ हालेलुया, दिल की गहराइयों से हालेलुया, धन्यवाद करते हुए हालेलुया, 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 फिर से बोले हालेलुया, 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 बढ़ते हुए परमेश्वर की आराधना नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, बोले नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, हालेलुया, की आराधना होने पाए। हालेलुया, 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 नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। जुबानों को खोले और हालेलुया बोले, अपने हाथों को उठाएं और हालेलुया के गीतों को गुनगुनाएं। हालेलुया, हालेलुया, अभिषेक फैलने पाए, हालेलुया, उसकी सामर्थ फैलने पाए। इस समय जब आप परमेश्वर की इबादत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद का हालेलुया एक विशेष स्पर्श, हालेलुया एक टच खुदा का, हालेलुया आपको इस वक्त छूने पाए, हालेलुया आपके परेशानियों के बीच में उतरने पाए। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं तो एक दरवाजा बंद होता है और परमेश्वर की आराधना आप जारी रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं यकीन के साथ आपके लिए एक नया दरवाजा परमेश्वर खोलने पाए। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ धन्यवाद करें दिल की गहराइयों से बोले हालेलुया, ओ ये सारा मारा शंथरा मारा शेखरे, हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, आपको बताना चाहता हूं खुदावंद की बड़ी सामर्थ यहाँ पर इस वक्त मंडरा रही है। उसकी सामर्थ इस वक्त मंडरा रही है। हालेलुया, उसका सामर्थ इस वक्त मंडरा रही है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप जहां कहीं भी परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, हालेलुया उसकी महिमा होने पाए, उसकी महिमा होने पाए, उसके नाम की महिमा होने पाए। वो महिमामय परमेश्वर है, वो जलाली खुदावंद है। हालेलुया, इसलिए आप उसकी गीत को गाते हैं और बोलते हैं हालेलुया, जब हालेलुया कटघरे में होकर, हालेलुया कारागृह में बंद कर
परमेश्वर की आराधना करने लगे। हालेलुया, वहां की बेड़ियां टूटने लगी। हालेलुया। आज जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब आप उसकी इबादत करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं आपको बताना मांगता हूं, हालेलुया, क्योंकि जब आप उसकी आराधना करते हैं, हालेलुया, मैं आपको हालेलुया आज आह्वान करता हूं, हालेलुया, मैं आपको वेलकम करता हूं वर्शिप में, ताकि आप जब आराधना करें, आपके पारिवारिक बंधने टूटने पाए। हालेलुया। आपके नौकरी के बंधने टूटने पाए। हालेलुया। आपके रोगों के बंधने टूटने पाए, आपकी बीमारियों के बंधने टूटने पाए। कोई भी चुप ना रहे, कोई भी चुप ना रहे। हम जय जयकार कर रहे हैं परमेश्वर की। Just lift your name. Glory Jesus, glory Jesus, glory Jesus. His anointing is flowing at this time. उसकी अभिषेक जो है, हालेलुया, उसका मस्सा जो है इस वक्त, हालेलुया, वो बह रही है। वचन के पहले की तैयारी है ये। जब कलाम आपके सामने बयां किया जाएगा, ये दुगना सर लेके आने पाए। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, तैयार करें, तैयार करें। हालेलुया। आज अब कोई भी खाली ना जाने पाए यहाँ से, इस आराधना सेशन से, इस वचन के सेशन से कोई भी खाली हाथ लौटने ना पाए, क्योंकि खुदावंद ने सबके लिए कुछ तय कर रखा है। कोई भी चुप ना रहे, कोई भी चुप ना रहे। Oh, we lift our voices. होशाना करे, होशाना गाए उसके नाम की, होशाना गाए उसके नाम की, होशाना बोले उसके नाम की। हालेलुया। अब जहां कहीं भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको छू रहा है इस वक्त। हालेलुया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, खुदा की रूह, हालेलुया, बड़े जोरावर तौर से काम कर रही है। There was power शमनतरा। in यीशु के नाम से. पारिवारिक बंधनों को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इस वक्त टूटने पाए। यीशु के नाम से. Every bondages यीशु के in नाम the से. name of Jesus. यीशु के क्योंकि उसके नाम नाम के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। उसके नाम में सामर्थ है, उसके नाम में ताकत है, उसके नाम में कुव्वत है। के नाम से. Glory, 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 glory. जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, कुछ ना किया. जय जयकार, जय जयकार. जय जयकार, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना. क्या आपके दिल के गहराइयों से आज बोल सकते हैं? हाथों को उठाकर बोले, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कुछ ना किया. फिर से बोले, जय जयकार. ओ यस, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। एक और बार जबानों को उठाते हुए जय जयकार. धन्यवाद के साथ बोले, जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय तेरा जयकार. प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार. जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया. जय जयकार. जय जयकार. तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से
विश्वास के साथ बोल सकते हैं अपने जुबानों को खोल के। ओ तूने मेरे लिए सब कुछ किया, सब कुछ कर मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है खुदा। तूने मेरे लिए सब कुछ समर्पण करें अपने आप को और खुदा का धन्यवाद करें और बोले, यस खुदा, तूने मेरी जिंदगी में सब कुछ दिया है, तूने भरपूरी से मुझे आशीषित किया है, भरपूरी से तूने मुझे भरा है, इसलिए मैं तेरा शुक्र गाता हूं खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी टलेगा नहीं। खुदा का वायदा है, जिसको उसने चुना है, हालेलुया, उसके लिए उसने अपने बहुमूल्य लहू को भी बहाया। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हम उसके चुने हुए हैं, हम उसके अलग किए हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने, हालेलुया, हमें अपने बहुमूल्य खून से, हालेलुया, इसलिए हमने गाया, हमारी सूरत बिगड़ी हुई थी, हमारा दिल खाली था, उस खाली दिल को और बिगड़ी सूरत को खूबसूरत करने के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बदसूरत बन गया ताकि मैं और आप खूबसूरत दिखने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद करें। कलाम की तैयारी में जाएंगे। आप लोग सब अपनी आंखों को बंद करें, कलाम के लिए तैयार हों। बहन के सिया हमें प्रार्थना मदद करें सिर्फ कलाम के लिए। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, प्रशंसा उस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते पिताजी। पिताजी आप हमारे साथ थे पिताजी, पूरी वर्शिप के दौरान पिताजी आप हमारे बीच थे, ये हम यकीन करते हैं क्योंकि पिताजी आपने वायदा किया, जहाँ 2 से 3 लोग आपके नाम के लिए जमा होते हैं वहाँ आप मौजूद हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। आगे की सेवकाई को पिताजी, आगे के वचन को पिताजी हम आपके हाथ में देते पिताजी। आज की रोटी आज हमें दीजिए पिताजी, आज की रोटी हमें दीजिए पिताजी, आज का पानी हमें दीजिए पिताजी। पिताजी वचन से बांटने वाले पास्टर डैनियल विलियम को हम आपके हाथ में देते पिताजी। अपने लहू से आशीषित करें, अपने लहू का अनुग्रह उन पे बहने दे पिताजी। पिताजी आज आप हमसे बातचीत करें पिताजी। पिताजी हम पास्टर जी और आगे की पूरी सेवकाई को आपके हाथ में दे दे। सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें। आमीन और आमीन। आप लोग सब बने रहें। हालेलुया। खुदा के खादिम पास्टर विलियम्स परमेश्वर के बहुमूल्य कलाम, अनमोल कलाम को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं। बड़े हालेलुया तैयारी के साथ रहे कि खुदावंद आज आपसे बातचीत करने पाए, आपके हालातों से बातचीत करने पाए। आगे का वक्त मैं खुदा के खादिम पास्टर विलियम्स को देना चाहता हूं। आप लोग सब बने रहे, प्रार्थना के साथ रहें ताकि खुदावंद आज आपसे बातें करने पाए। धन्यवाद। मैं खुदावन को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर से खुदावन हम सबको एक साथ उनकी इबादत के लिए लेके आए हैं और खुदावन की पाक कलाम से सुनने के लिए और एक मौका बख्शा है। आज की सभा में हमारे साथ जुड़े हुए सारे भाई बहनों को, बच्चों को जल्द आने वाली खुदावंद यीशु मसीह के पाक और
जलाली नाम में मेरा प्यारा सलाम। बीते हुए दिनों में, सारे महामारी के बीच में खुदावन हम सबको संभाल रहे थे, हमारे भाई बहनों को, हमारे कुछ भाइयों को इस मुश्किल में उनको भी खुदावन संभाला है, उनको शिफा दिया है। खुदावन की नाम की जलाल हो। आज फिर से हम खुदावन की हुजूरी में उनकी इबादत के लिए खुदावन हमको लेके आए। जब हम गीत गाते थे, मैं ये याद करते थे, खुदावन ने हमारे लिए सब कुछ किया है। जब हम उनकी इबादत के लिए आते हैं, हम वही याद करना है, खुदावन आपके लिए, मेरे लिए क्या किया है। हमारा सूरज बिगड़ गए थे, हमारे जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं थे, लेकिन वहां से खुदावन हमको खींच लिया है, चट्टान पर हमको खड़ा किया है। आज हम उनको इबादत करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, आराधना करते हैं। आज हम फिर से कलाम की ओर हमारा नजर ढालते हैं। पहला कुरिन्थी की खत, उसका 16वां अध्याय, 16वां बाप, उसका 13 और 14 से हम लोग कुछ हफ्तों से सीख रहे थे। उसके आखिरी भाग की ओर आज हम नजर लगाएंगे। हम पहली कुरिन्थी 16 अध्याय, उसका 13 और 14। जागते रहो, ईमान में कायम रहो, मरनगी करो, मजबूत हो, जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। हम लोग पिछले हफ्तों में उसके पहले बातों के बारे में सोच रहे थे। हम जागते रहना है, दुआ में हम जागते रहना है, परीक्षा में, आजमाइश में आपको नहीं गिरना है तो दुआ में जागते रहना है। खुदावन के खिदमत में हम जागते रहना है। खुदावन की नाम की जलाल के लिए अपने आप को समर्पण के साथ हम आगे बढ़ना है। ईमान में कायम रहना है। हमारा ईमान से हमको गिराने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करते हैं। हम जानते हैं हम ईमान के वसीला से नजात पाए हैं, हम ईमान के वसीला से आगे बढ़ते हैं। हम नसरिया से नहीं, ईमान से चलने वाले लोग हैं। तो हमारा ईमान से हमको गिराने के लिए शैतान हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखना, उनके ऊपर फतेह पाने के लिए खुदावन हमको बोलते हैं ईमान में कायम रहो। तीसरी बात हमने देखा, मर्दगी करो। हम लोग मजबूती के साथ खुदावन के खिदमत में आगे बढ़ना जरूरी है। पिछले बार हमने देखा, मजबूत रहो। जिंदगी के परेशानियों के बीच में कई बार हमारा जिंदगी में ऐसे हालत में हम पड़ जाते हैं, हमारा मजबूती में हम गिर जाते हैं। लेकिन खुदावन आज फिर से हमको याद दिलाते हैं, मजबूत रहो, मजबूत रहो, बी स्ट्रॉन्ग। मुश्किल कुछ भी आए, परेशानी कुछ भी हो, आंधी कितने भी जोर से आए, तूफान आए, लहरें बढ़ने दे, लेकिन हम मजबूती में आगे बढ़ना चाहिए। यीशु मसीह के शागिर्दों की जिंदगी हम देखें तो कई बार हम उनकी जिंदगी में ये बात जरूर देखते हैं, जब परीक्षा आते, आजमाइश आते, उन लोग गिर जाते हैं। आज हम और एक बार अपने आप को खुदावन के हाथ में हवाला करें। खुदावन को बोलो, खुदा मेरा हालत कुछ भी हो, मजबूती के साथ आपके साथ खड़े होने के लिए मुझे मदद कर। आज हम उनकी आखिरी भाग की ओर नजर लगाते हैं। पहला कुरिन्थी 16 बाब, उसका 14 आयत। जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। जो कुछ करते हो मोहब्बत से करो। एक बात हम जरूर याद रखना है, मसीही जिंदगी में
सबसे बड़ी बात मोहब्बत है। पहले कोरिन्थी 13 अध्याय मोहब्बत के बारे में हम देखते हैं। उधर हम देखते हैं उसकी आखिरी आयत में आते वक्त हम देखते हैं 13 का 13, उधर हम देखते हैं गरज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी है, मगर अफसल इनमें मोहब्बत है। हमारे जिंदगी में हम हमेशा याद रखना है, मसीही जिंदगी मोहब्बत से भरी हुई जिंदगी है। मसीही जिंदगी हम कैसे शुरू किया? खुदावन ने आपको और मुझे मोहब्बत किया। याद रखें, हम खुदावन को मोहब्बत नहीं किए थे। हमारे मोहब्बत से हम खुदावन को मोहब्बत नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम उनके दुश्मन थे, हम उनसे दूर थे, हम गुनहगार थे, हम दुर्बल थे, हम उनको मोहब्बत नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम खुदावन से इतने दूर होने के बावजूद भी, हम गुनहगार होने के बावजूद भी, हम उनके दुश्मन होने के बावजूद भी, हम कमजोर होने के बावजूद भी उन्होंने हमको मोहब्बत किया। रोमियो की खत 5 बाब में 8 आयत में हम देखते हैं खुदावन ने अपने मोहब्बत को हमारे ऊपर जाहिर किया। कैसे जाहिर किया? उन्होंने अपने बेटे को क्रूस पर, सलीब पर आपके लिए, मेरे लिए उन्होंने छोड़ दिया। आप खुदावन को पूछे, खुदा आप बोलते हैं आप मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं कैसे समझता हूं? खुदावन आपको इतना ही बोलते, बेटा तू क्रूस पर देख, क्रूस पर देख, क्रूस पर जो देखते हैं मेरा मोहब्बत तू पहचान कर सकते हैं। दुश्मन होने के बावजूद भी उन्होंने हमको मोहब्बत किया। आज खुदावन हमसे भी वही चाहते हैं, हम मोहब्बत में बने रहना है। हमारी जिंदगी में ईमान की जरूरत है, उम्मीद की भी जरूरत है। ये दोनों के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकता। ईमान के वसीला से हम लोग नजात पाए हैं, ईमान के नजरिया से हम आगे हर दिन कदम रखते हैं। हमारी आखिरी सांस जाने तक ईमान में हम मजबूत रहना है। हमारा जिंदगी में उम्मीद हम कभी भी खोना नहीं है, उम्मीद में बढ़ना है, उम्मीद में आगे चलना है, क्योंकि हम सबको एक बड़ी उम्मीद खुदावन ने दिए है। यीशु मसीह आपको मुझे ले जाने के लिए वापस आने वाला है। चले, हमारी जिंदगी खत्म होने के पहले यीशु मसीह वापस नहीं आए तो भी हम मरते वक्त उनके पास वापस चले जाते हैं। हम उनके साथ हमेशा होते रहेंगे। हमारा सबसे बड़े उम्मीद यही है। लेकिन पहला कोरिन्थी 13 के 13 में हमने पढ़ा, ईमान की जरूरत हमको है, उम्मीद की जरूरत भी है, लेकिन इन दोनों से बढ़ते वक्त, इन दोनों से बड़ी बात है मोहब्बत। कई लोगों की जिंदगी, मसीह लोगों की जिंदगी मैंने देखा है, उन लोग ईमान में बहुत मजबूत है, खुदावन के लिए ईमान के वसीला से बहुत कुछ काम उन लोग करते हैं, उनका उम्मीद भी बहुत बड़ा है, लेकिन अपनी जिंदगी में मोहब्बत में बढ़ना उनसे नहीं होते हैं। खुदावन हमसे चाहते हैं हम मोहब्बत में बढ़े। यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय में जब हम आते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय, उसका 15 अध्याय, उसका 12, उधर हम देखते हैं, उसका 15 का 9 और 12 में पढ़ना चाहता हूं। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी,
तुम मेरे मोहब्बत में कायम रहो। देखिए, हमारा मोहब्बत का स्टैंडर्ड क्या है? दुनिया में हम मोहब्बत के बारे में बहुत सुनते हैं, हैं? लोग अपने आपस में मोहब्बत करते हैं, हैं? लेकिन वैसे मोहब्बत की बात नहीं करता। खुदा बोलते हैं, मेरा तुम्हारा मोहब्बत का स्टैंडर्ड क्या है? खुदा बोलते हैं, मैं यीशु मसीह को मोहब्बत किया है। देखिए, जैसे बाप ने मुझे मोहब्बत रखा, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। मेरी मोहब्बत में कायम रहो। खुदा बाप ने अपना बेटे को मोहब्बत किया, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मोहब्बत किया। यीशु मसीह मोहब्बत करते वक्त क्या किया है? यीशु मसीह हमको बोलते हैं, मेरा मोहब्बत क्या है? यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 बाप में बताया, मैं अच्छा चरवाहा हूं, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना जान देते हैं। खुदावन ने अपने बेटे को हमारे लिए छोड़ दिया है। खुदावन ने हमको मोहब्बत किया, यीशु मसीह हमको मोहब्बत किया। ये दोनों मोहब्बत हम देख सकते हैं क्रूस पर, सलीब पर। और खुदा हमको बोलते हैं, इस मोहब्बत में कायम रहना है। दुनिया वालों की मोहब्बत के जैसे नहीं है हमारा मोहब्बत। हमारा मोहब्बत की स्टैंडर्ड, उनका चट्टान, उनका निशान यीशु मसीह का और उनका बाप का मोहब्बत है। ओ मोहब्बत में हम कायम रहना है। दुनिया वाले किसको मोहब्बत करते? उनको जो मोहब्बत करते, उनको दुनिया वाले सब मोहब्बत करते हैं। उनके लिए कुछ करने के लिए उन लोग तैयार भी हैं। फिल्मों में हम देखे तो मोहब्बत की कई निशाने हम देखते हैं। लोग दूसरों को मोहब्बत बहुत करते हैं, लेकिन वैसे मोहब्बत नहीं है मसीही मोहब्बत। मसीही मोहब्बत यीशु मसीह का मोहब्बत है, उनका बाप का मोहब्बत है। उसके पीछे एक कुर्बानी है। जैसे खुदावन ने हमको मोहब्बत किया, वैसे हम दूसरों को भी मोहब्बत करना है। खुदावन किसको मोहब्बत किया जी? उनके दुश्मनों को मोहब्बत किया है। यीशु मसीह भी हमको बताया, मत्ती के इंजील 5 बाप में 6 बाप में हम देखते हैं, तुम्हारा दुश्मनों को मोहब्बत करे। जो लोग तुमको सताते हैं उनके लिए दुआ करे। मेरे भाई बहनों, ये आसान नहीं है। हमारे जिंदगी में ये बहुत मुश्किल होते हैं। जो लोग आपका दुश्मन है, जो लोग आपको सताते हैं, उनके लिए दुआ करना, उनको मोहब्बत करना आसान नहीं है। लेकिन हमारा मोहब्बत की स्टैंडर्ड वही है। खुदावन ने जैसे हमको मोहब्बत किया, वैसे हम मोहब्बत करना है। हमारा मोहब्बत की 2 निशाना आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात हम देखते हैं 2 कुरिन्थी उसका 5 बाप उसका 14 आयत। 2 कुरिन्थिया उसका 5 बाप उसका 14 आयत। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए। मसीह के मोहब्बत मुझे मजबूर करते हैं। क्या के लिए जी?
यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए हुआ है, मर गया है, उन्होंने अपने जान दिया है। ओ मोहब्बत से, ओ मोहब्बत मुझे मजबूर करते हैं। प्रेरित पौलुस, रसूल पौलुस यहां खुदावन की खिदमत के बारे में बताते हैं। दूसरे लोगों को हम यीशु मसीह के बारे में उनको बताना है तो याद रखना, पहले उनको मोहब्बत करना पड़ेगा। हम दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताने में हमारे जिंदगी में क्यों मुश्किल होते हैं? देखिए, जब हम गांव में जब सफर करते हैं, कभी कभी रोड के किनारे ये पुलिस चेकिंग होता है। पुलिस चेकिंग होते हैं, उन लोग आते हैं, आपका बुक, रजिस्ट्रेशन बुक, इंश्योरेंस, लाइसेंस, ये सब पूछते हैं। और बाइक पे आप चलते तो आपके सिर पर हेलमेट होना चाहिए। तो अभी देखे, आप ऐसे आते थे, पुलिस वाले आपको हाथ दिखाया, आपके पास अच्छा था, सब कुछ था, आपने छूट गया, फाइन नहीं लगा। लेकिन कई बार मैंने देखा है, वो आदमी आगे आते वक्त उनके ऑपोजिट साइड से जो कोई गाड़ी जाते सबको बताते हैं, पुलिस है, पुलिस पुलिस, आगे पुलिस है। और कोई भी आदमी हेलमेट के बिना गाड़ी चलाते तो उनको रोकते हैं, अरे यार आगे पुलिस खड़ा है, तुमको फाइन लगने वाला है। अरे वो आदमी जाकर उनको फाइन लगा तो हमको क्या है? लेकिन आप उनको मोहब्बत करते तो उनको वो मुश्किल से बचाने के लिए हम कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बात हम जरूर याद रखना है, जो लोग यीशु मसीह के बिना आज जी रहे हैं, उन लोग हमेशा की आग के ओर सफर कर रहे हैं। उन लोग कोई भी हो, आग के ओर उन लोग सफर कर रहे हैं। आपको उनसे कभी भी, कैसे भी एक बार यीशु मसीह के बारे में बताना है तो आपका दिल में उनके लिए मोहब्बत होना चाहिए। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों के खानदान से कई लोग आज तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किए हैं। उनके लिए हमारा सोच क्या है? आपका एक दोस्त जो यीशु मसीह को आज तक कबूल नहीं किए है, उनके लिए आपका सोच क्या है? खुदावन का मोहब्बत आपको मजबूर करना चाहिए। शायद सब लोगों को हमेशा यीशु मसीह के बारे में बताना शायद आपको मुश्किल होंगे, लेकिन कम से कम हम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। आपके दुआ में आप कितने लोगों के लिए, जो लोग आज तक मसीह को कबूल नहीं किया है, उनके लिए हम कितने लोगों के लिए दुआ करते हैं? हम दुआ करते हैं किसके लिए? मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं, मेरा नौकरी के लिए, मेरा कमाई के लिए, मेरा ज़रूरतों के लिए। खुदा मुझे मदद कर, मदद कर, मदद कर, वही हमारा सबसे बड़ी दुआ है। फिर हम अपने खानदान के लिए दुआ करते हैं, शायद कलीसिया की पास्टर के लिए और 2-3 लोगों के लिए भी दुआ कर। उसके आगे हम जाना बहुत मुश्किल होता है हमको। लेकिन आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके कमरे में आपके साथ रहने वाले लोग, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त लोग, आपके साथ काम करने वाले लोग, उन लोग आग की ओर जा रहे हैं। उनमें से कितने लोगों के लिए आप आज तक दुआ किया है?
कम से कम दुआ तो हम जरूर करना ही है। लेकिन हमारा जिंदगी में कई बार हमारे जिंदगी की ये सारे जरूरतों के बीच में, मुश्किलों के बीच में हम भूल जाते हैं उनके लिए दुआ करना, हम भूल जाते हैं। एक बात याद रखिए मेरे भाई बहनों, एक आदमी को यीशु मसीह के बारे में आपको बताना है तो उनको पहले मोहब्बत करना चाहिए। मैंने पहले आपको बताया खुदावन का जो मोहब्बत है वही हमारा भी मोहब्बत है। यूहन्ना 3:16 हम सब लोग जानते हैं। खुदावन ने जगत को, इस संसार को, दुनिया को मोहब्बत किया। मोहब्बत किया। खुदावन अपने तख्त पर बैठकर आपको बोलते हैं, दुनिया के सारे लोग हैं, हम आपको मोहब्बत करते हैं। सारे दुनिया के लोगों हम आपको मोहब्बत करते हैं। नहीं, जब खुदावन बोलते हैं मैं तुमको मोहब्बत करता हूं, उसके पीछे उनका एक काम है। उन्होंने कुछ किया है। क्या किया? उन्होंने अपना बेटे को भेजा। आप लोगों को मोहब्बत करते हो, आपका सामने, आपके चारों तरफ आपका एक दुनिया होता है मेरे भाई बहनों। आपका एक दुनिया है। आपका खानदान का एक दुनिया, आपकी दोस्तों के एक दुनिया, आपके पड़ोसी के एक दुनिया, आप जानने वाले आपके लोगों की एक दुनिया आपके चारों तरफ होता है। खुदावन ने इन सारे दुनिया को मोहब्बत किया। शायद आपको इन सारे लोगों को, सारे दुनिया को मोहब्बत तो कर नहीं सकता, लेकिन आपका एक दुनिया है, वो दुनिया को हम मोहब्बत करना है। दो 2020 हमको छोड़ के जाने के लिए खाली एक ही महीना बचा है। इस साल हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल वाली एक साल थी। लेकिन ये मुश्किलों के बीच में खुदावन ने हमको संभाला है। हम गीत गाते हैं, इबादत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। खुदावन हमको संभाल कर क्यों आज भी खड़ा किया है? उनकी मोहब्बत दूसरों तक पहुंचाने के लिए खुदावन हमको खड़ा किया है। दूसरे लोगों तक खुदावन की मोहब्बत हमारी वसीला से नहीं पहुंचते तो हम कितने बुरे लोग हैं। रसूल पौलुस बोलते हैं, खुदावन का मोहब्बत मुझे मजबूर करते हैं, मजबूर करते हैं। The love of God is compelling me. हमको आओ मजबूरी होता है क्या? जब कभी भी कैंपों में, लेबर कैंपों में मैं जाता हूं, हजारों हजारों लोगों को एक साथ देखते हैं। एक एक गाड़ी खड़े होते हैं, लोग ऐसे उतरते हैं। कम से कम हम उनके लिए दुआ तो कर सके। खुदा, इनमें से कई लोग आज तक आपको नहीं चखा है। खुदा, उनकी जिंदगी में आप ऐसे एक रास्ता उनके लिए खोले ताकि उन लोग आने वाले दिनों में आपको पहचान कर सके। खुदावन का मोहब्बत मुझे मजबूर करते हैं। इस साल में
मैंने पहले बताया, खत्म हो रहे हैं। एक बार पीछे मोड़कर हम देखने पाए, इस साल में मैंने कितने लोगों को यीशु मसीह का मोहब्बत के बारे में बताया। जो लोगों को आप सब बोलते हैं, सारे लोग शायद यीशु मसीह को कबूल नहीं करता, वो अलग बात है, लेकिन उनको बताना आपका जिम्मेदारी होता है। आप उनको मोहब्बत करते तो आप जरूर उनको यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। कम से कम आप उनके लिए दुआ तो, दिल से दुआ तो करेंगे, खुदा आप इनको बचाए। जॉर्ज मुलर बोल के प्रभु के खादिम के बारे में मैंने सुना है। जॉर्ज मुलर अपने 5 दोस्तों के लिए दुआ किया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 25 साल उन्होंने दुआ किया। उनके कई दोस्त लोग उनको बताया शायद खुदावन का ऐसा मर्जी नहीं होगा उन लोग बचाए, उनको बचाए, नहीं तो इतना साल तुम दुआ करने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है। इन लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं करता, तुम दुआ बंद करो। लेकिन जॉर्ज मुलर ने उनको बताया, नहीं, मैं दुआ बंद नहीं कर सकता, मैं दुआ करते रहूंगा। उनमें से एक आदमी जॉर्ज मुलर मरने के पहले यीशु मसीह को कबूल किया। 2 लोग उनका फ्यूनरल सर्विस में यीशु मसीह को कबूल किया। बाकी लोग भी कुछ सालों के अंदर यीशु मसीह को कबूल किया। जब जॉर्ज मुलर उठते वक्त, खुदावन का हुजूरी में खड़े होते वक्त उन 5 को वो देखेंगे। 25 साल उन्होंने उनके लिए दुआ किया है। आज मैं मेरी बात सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, आपके सामने ये सवाल और एक बार रखना चाहता हूं। आपका दुआओं में जो लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं किए, उतने उन लोगों में कितने लोगों को आप दुआ करते हैं? स्कॉटलैंड में जॉन नॉक्स बोल के एक आदमी था, बहुत दुआ करते थे। जॉन नॉक्स का एक दुआ यही था, खुदा स्कॉटलैंड को मुझे दे, नहीं तो मैं मरना चाहता हूं। लॉर्ड गिव मी स्कॉटलैंड एल्स आई विल डाई। अपने गांवों के लिए हम दुआ करें, अपने लोगों के लिए दुआ करें, खुदा इन लोग मुझे दे। खुदावन का मोहब्बत हमको मजबूर करना चाहिए। दूसरी बात, मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। खुदावन का पाक कलाम में हम उधर देखते हैं, पहले कुरिन्थी जो आयत हमने पढ़ा, उसका अगला आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। 15 आयत, 16 बाब उसका 15। हे भाइयों, तुम स्तिफनोस के खानदान को जानते हो कि वो आख्या के पहले फल है और मुकद्दसों की खिदमत के लिए मुस्तैद रखते हैं। बाहर के लोगों के लिए हम दुआ करना है, उनको हम प्यार करना है जरूर। उसके साथ साथ हमारा एक बड़ा जिम्मेदारी होता है, आपके साथ जो लोग हैं उनको भी आप मोहब्बत करना है। यीशु मसीह ने एक कहा, यूहन्ना उसका 13 उसका 35, यूहन्ना 13 और उसका 35, उधर हम देखते हैं, जब तुम लोग आपस में प्रेम रखते तो 13 का 35, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो।
आपस में मोहब्बत रखते तो सब लोग जानेंगे तुम लोग कौन है, मेरा शागिर्द है। यीशु मसीह जब ये बताते हैं, यीशु मसीह के शागिर्दों के बीच में एक लड़ाई चलते हैं। उन लोग फसक की ईद मनाने के लिए कमरे में एक साथ बैठे हैं। उनके बीच में एक वाद विवाद होता है, हम में से बड़े कौन है। पतरस बोलते हैं मैं बड़ा हूं। हर जगह पर यीशु मसीह अपने शागिर्दों को नाम लिखते हैं, पहला मेरा नाम लिखते हैं। यूहन्ना बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। उनका करीब हमेशा मैं बैठता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। पर अंद्रयोस बोलते हैं नहीं यार, ये क्या बात करते तुम लोग। तुम दोनों यीशु मसीह के पहले, पास आने के पहले मैंने आए थे, मैंने तुमको लेके आए थे, तो मैं पहला हूं। यहूदा बोलते हैं तुम सब लोग गलील के लोग हैं, यहूदा से एक ही आदमी मैं हूं, एक ही पढ़े लिखा आदमी मैं हूं, तो मैं सबसे पहले आगे आना चाहिए। सब लोग बोलते हैं मैं सबसे आगे हूं। जब इनके बीच में लड़ाई चलते हैं, यीशु मसीह उनको बोलते हैं आपस में तुम लोग जब मोहब्बत करते हैं, सब जानेंगे तुम लोग मेरा शागिर्द है। हम पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। हम यीशु मसीह के लोग हैं। हम झंडा लेकर रास्तों से जाने की जरूरत नहीं है। लोग हमारे आपस में, हमारे बीच में जो मोहब्बत है, वो मोहब्बत देखते वक्त लोग बोलेंगे इन लोग यीशु मसीह के शागिर्द हैं। लोग आज हमारे बारे में ये नहीं बताते, तो एक बात याद रखें, हम आपस में मोहब्बत में हमारी जिंदगी में कमी है। पौलुस रोम की कलीसिया की, स्टेफानोस की बारे में बताते हैं, सारे लोगों की मदद करने के लिए उन लोग तैयार हैं। अपने कलीसिया के लोगों के लिए हम क्या करते हैं? उनमें से कितने लोगों को, कितने लोगों के लिए आप दुआ करते हैं? कितने लोगों के पास आप अपना टाइम देते हैं? कल के रोज हमारा गांव में, हमारा कलीसिया में, परसों उनका वो प्रभु में सो गए थे। हमारा एक खास दोस्त है, मेरा उम्र से 1 साल वो छोटे हैं। हम लोग एक साथ कलीसिया में पाले पड़े थे। कुछ दिनों से वो बीमार थे। परसों वो प्रभु में सो गया, कल उनका दफना दिया। उसके बाद उनका छोटा भाई, वो अभी कुवैत में है, उनको जा नहीं पाया। उन्होंने हमको एक मैसेज किया। वो मैसेज में उन्होंने ऐसे लिखा, जब जिंदगी के परेशानियों के बीच में हम समझ सकते हैं हमारा दोस्त कौन है, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ये परेशानी के बीच में आप लोग हमारे साथ खड़े रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई बहनों, दूसरों की जिंदगी में जब परेशानी आते है, उनका परेशानी हमारा परेशानी भी है, उनका मुश्किल हमारा भी मुश्किल है। उनको जरूरतों के लिए हम भी कोशिश करना है। यीशु मसीह ने लूका की इंजील 5 बाब में, 7 बाब में एक तंसील कहते हैं। तंसील की ओर ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता हूं मैं। एक आदमी के पास दूसरा आदमी आया, आधी रात के बाद आया। उनको खाना खिलाने के लिए उनके पास कुछ नहीं थे। वो क्या किया, कहानी हम सब लोग जानते हैं। अपना एक दोस्त के घर पे हो गया। खटखटाते हैं,
उनका दोस्त अंदर से बोलते हैं, अरे यार मुझे छोड़ दे, बच्चे मेरे साथ सो रहे, छोड़ दे मुझे। लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। उनको जो जरूरत था और पाकर उनसे लेकर उन्होंने चला गया। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, उनका दोस्त के लिए। क्या आप में से कोई सुना क्या एक बार एक दिन में एक समय आपने खाना नहीं खाया तो उसके वजह से कोई मर गया? नहीं। एक दिन पूरा दिन खाना नहीं खाते तो भी कोई मरता नहीं है। लेकिन इन्होंने अपना दोस्त को ये नहीं बोला, अरे यार मेरे पास रोटी नहीं है, तुमने पहले तो बताया भी नहीं है, ऐसे आया, मैं अभी क्या करूं? थोड़ा काम करे, थोड़ा पानी पिए, सो जाए, कल सुबह कुछ रोटी के लिए बंदोबस्त करेंगे। नहीं, उन्होंने ये समझ लिया, मेरा दोस्त का जरूरत मेरा जरूरत है। वो आज परेशान है तो मैं भी परेशान हूं, उनके साथ मैं बैठना हूं, उनके जरूरत मुकम्मल करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरों की मदद के लिए अपने आप को समर्पण किए हुए एक आदमी। कलीसिया बड़े होते वक्त हम सब लोग चाहते हैं कलीसिया बढ़ने पाए, जरूर हम भी प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं हमारा कलीसिया बढ़ने पाए। लेकिन कलीसिया बढ़ते वक्त एक बात हम जरूर याद रखना है, रिफाकत कम नहीं होना है। कई बड़े कलीसिया में ये प्रॉब्लम होता है, लोग दूसरे लोगों को जानता भी नहीं है। मेरा एक दोस्त ने एक बार एक कहानी कहा, वो हमारा गांव में एक बड़ा कलीसिया में जाते थे, कई लोग थे, 600-800 लोग वो कलीसिया में हर हफ्ते जमे होते थे इबादत के लिए। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने सोचा, अरे यार एक कलीसिया में जाना मुश्किल है, क्योंकि लोग सब बिजी है, फायदा नहीं है। तो उन्होंने सोचा चले कलीसिया छोड़ी, छोटा कलीसिया में जाऊंगा मैं। उन्होंने दूसरा एक छोटा कलीसिया में जाना शुरू किया। 2 साल के बाद 2 साल के बाद एक दिन वो पुराना कलीसिया के एक भाई इनको एक सुपरमार्केट में मिला। तो उन्होंने इनको बोला, भैया पिछले हफ्ते आप कलीसिया में नहीं आए था ना, मैंने आपको नहीं देखा। इन्होंने मुस्कुराना शुरू किया। उन्होंने बोला, भैया पिछले हफ्ते नहीं, मैं आपका कलीसिया छोड़ के अभी 2 साल हो गया है। एक आदमी कलीसिया छोड़कर गया, 2 साल हो गया, इनको पता नहीं। जो कुछ हम करते हैं वो मोहब्बत से करना है। जब हम दूसरों को शागिर्द के बीच में जब वो मोहब्बत बढ़ते हैं, हम कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मसीह संगति का बोर्ड बाहर रखने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसे जानेंगे, हम लोग आपस में मोहब्बत करते तो लोग जानेंगे हम खुदावन यीशु मसीह के शागिर्द हैं। हमारा निशाना हमारा मोहब्बत है। हम दूसरों को मोहब्बत करते तो पैसा देने से बढ़कर उनके लिए अपना टाइम देना है। शायद पैसा सबको नहीं दे सकता, सबके पास पैसा एक जैसा नहीं है, लेकिन खुदावन सबको एक दिन में 24 घंटे दिए हैं। वो किसी को ज्यादा नहीं दिया है, किसी को कम भी नहीं दिया है, सबको एक जैसा खुदावन ने दिया है। टाइम दिया है, वो कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कलीसिया बंद होकर अभी 8 महीना हो रहे हैं। ये 8 महीने के अंदर इस कलीसिया के कितने लोगों को कम से कम एक बार आपने फोन किया है?
दूसरों के हाल कितने लोग पूछे हैं। मैंने कई लोगों को फोन करते, उन लोग फोन नहीं उठाते, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम कोशिश तो करें, उनके लिए दुआ करें, उनके मुश्किलों के बीच में उनको बताए भैया हम लोग आपके साथ हैं। कल के रोज पाकिस्तान से हमारा एक पुराना भाई मुझे मैसेज किया। कुछ महीनों के पहले उनका नौकरी चले गया, यहाँ से गए थे, अलाइन में थे, उनके नौकरी चले गए थे, वो वापस गांव चले गए थे, मुझे पता नहीं थे। उन्होंने मुझे बताया पास्टर साहब बहुत मुश्किल में चल रहे हैं, 4 बच्चे हैं उनका, उन चारों बच्चे स्कूल छूट गए हैं अभी। मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे बताया पास्टर साहब अभी स्कूल भेजने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, चारों स्कूल छोड़ गए अभी, कुछ नौकरी के लिए कोशिश कर रहे, जो मिलते हैं उससे हम रोटी खाते हैं। मैंने उनसे कुछ टाइम बात किया, एक मैसेज वापस भेजा। उन्होंने मुझे जवाब में यही कहा, पास्टर साहब, मैंने उनको बताया आपको कुछ मदद चाहिए तो मुझे बताएं। उन्होंने ये एक बात कहा, पास्टर साहब आपकी तरफ से मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, आपने अपना टाइम निकालकर मेरे से आज इतनी बात की है, मेरे लिए वो काफी है, मुझे बहुत तसल्ली मिले है। मेरे भाई बहनों, आपकी प्यार से भरा हुआ आवाज के लिए कई लोग इंतजार कर रहे हैं। अपना टाइम उनके लिए दे दे, उनको मोहब्बत करे, उनके साथ खड़ा रहे। जो कुछ हम करते हैं वो मोहब्बत से होने पाए। लूका की इंजिल 7 बाब में यीशु मसीह को एक फरीसी ने खाने के लिए बुलाया। यीशु मसीह को और अपने शागिर्दों को उन्होंने खाने के लिए बुलाया है। बड़ा आदमी है, उन्होंने शायद उनका थोड़ा घमंड दिखाने के लिए यीशु मसीह को बुलाया। उनको यीशु मसीह को प्यार तो नहीं करता, वो मोहब्बत नहीं है, फिर भी कुछ दिखाने के लिए उन्होंने खाने के लिए बुलाया। जरूर यीशु मसीह उनका घर पे गया, लेकिन वहां हम देखते हैं वो घर में जब यीशु मसीह आया, एक औरत, वो शहर की सबसे बुरी औरत है, वो कोई भी उनको नहीं मानते, वैसे एक औरत उनके पीछे आकर बैठा, जमीन पर बैठा। जब से वो बैठे थे उस समय से वो रोनी शुरू की। यीशु मसीह के पाप उन्होंने अपने आंसुओं से उन्होंने धोया, उन्होंने अपने बाल खोलकर उससे वो पोंछा। और बहुत कीमत वाली अत्तर वो लेके आई थी, उन्होंने यीशु मसीह के पैर पर वो लगाया। जो आदमी उनको खाने के लिए बुलाए थे, उन्होंने अपने दिल में यही सोचा, ये आदमी वाकई में एक नबी है। तो उनको पता चलता था ये औरत कौन है। यीशु मसीह उनका दिल को भी जाना। यीशु मसीह वहां एक कहानी बोलते हैं उनको। 2 लोग हैं, एक मालिक से पैसा लिया, दोनों को उन्होंने कर्ज उतार दिया। एक ने थोड़ा ज्यादा लिया था और यीशु मसीह फरीसी को पूछा, उनमें से कौन उनको ज्यादा मोहब्बत करेगा। जिसको ज्यादा, जिसका कर्ज ज्यादा था,
वो उनको ज्यादा मोहब्बत करेगा। फिर यीशु मसीह उनको बताता है, जब मैंने तुम्हारा घर पे आया, तूने मेरा पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, तूने मुझे नहीं छूमा, मेरे सिर पर तूने तेल नहीं लगाया। लेकिन ये औरत को तू देख, जब से मैं आए हूं वो समय से अपने आंसुओं से उन्होंने मेरा पैर धोया है, अपने बाल से उन्होंने उसको पोंछा है। इतनी कीमत वाले अत्तर मेरे लिए उन्होंने खोल दिया है। देखिए, वो फरीसी भी यीशु मसीह को बुलाए थे। यीशु मसीह खुद उनके घर पे नहीं गए थे, फरीसी उनके लिए खाना तैयार किए थे, उनको खाना खिलाए थे। यीशु मसीह के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं। हम ये नहीं बोलता उन्होंने यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं किया, जरूर उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं, बहुत खर्चे किए हैं। लेकिन बात यही है मेरे भाइयों, जो कुछ उन्होंने खुदावन के लिए किया वो उनका मोहब्बत से नहीं था, उनका दिल से नहीं था। लेकिन वो औरत को देखे, अपने आंसुओं से उन्होंने यीशु मसीह का पैर को धोया। आपको पता है मिडिल ईस्ट में उनका सिस्टम ऐसा है, बहनें अपना बाल दूसरे किसी को नहीं दिखाता, हमेशा कवर करते हैं। उनका बाल खोलना उनकी शर्मिंदगी की बात है। उनके पास और टॉवल नहीं थे, उन्होंने अपना बाल खोली, यीशु मसीह का पैर पोंछा। जो कुछ उन्होंने किया वो सब कुछ उनका मोहब्बत से था। पीछे मोड़कर हम देखते तो हम खुदावन के लिए बहुत कुछ किए होंगे, हम भी घमंड कर सकते हैं, मैंने ये किया है वो किया है। लेकिन आज खुदावन आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, बेटा जो कुछ तूने किया, क्या वाकई में वो मोहब्बत से था क्या? खुदावन आप जो करते हैं उसको मायने नहीं रखते, उससे बढ़कर उसके पीछे आपका मकसद क्या है उसको देखते हैं। आपका मकसद साफ नहीं है तो याद रखिए, खुदा आपको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तीमुथियुस की दूसरा खत में प्रेरित पौलुस की, रसूल पौलुस की आखिरी खत है, उसमें उसके आखिरी भाग में जब आते हैं पौलुस एक बात लिखते हैं, देमास उनका साथ था पहला, देमास दूसरे कई कथों में आखिर में देमास की तरफ से सलाम भी बोलते हैं पौलुस। लेकिन पौलुस उनके आखिरी खत में बहुत दिल तोड़कर, टूटे हुए दिल से बोलते हैं, देमास इस दुनिया को मोहब्बत करके, इस दुनिया को पसंद करके मुझे छोड़कर थिस्सलुनीके को गया। जब पौलुस की जिंदगी में सबसे बड़ी एक जरूरत की टाइम थी, उनके पास अभी कोई नहीं है, खाली लूका है, और तीमुथियुस को लिखते हैं, तीमुथी तुम जल्दी आ जा मेरे पास, मेरे मुश्किल के समय में मेरे साथ और कोई नहीं है। पौलुस भी इतना जोर से खुदावन की खिदमत किए हुए खादिम है, लेकिन उनकी जिंदगी के परेशानी के बीच में उनको भी एक रफाकत की जरूरत है। पौलुस टूटे हुए दिल से बोलते हैं, तीमुथियुस तू जल्दी आ जा बेटा, तू जल्दी आ जा,
मेरे पास कोई नहीं है इधर, मेरा उम्मीद देमास के ऊपर थी, वो भी मुझे छोड़कर चले, दूसरा कुछ काम के लिए जाते तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने दुनिया को पसंद करके मुझे छोड़कर थिस्सलुनीके को गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन के लिए आज तक किए हुए कामों के बारे में बहुत कुछ गिनती कर कर बोलना आपसे शायद हो सकते हैं, लेकिन खुदा आज पूछते हैं, क्या तू जो कुछ मेरे लिए किए हैं, क्या मोहब्बत से क्या है? मोहब्बत कम हुआ क्या? आज खुदावन से हमारा मोहब्बत, खुदावन के लोगों से हमारा मोहब्बत, उसमें कमजोरी आए तो हम खुदावन के पास वापस आने पाए। जब हम मोहब्बत से हमारा जिंदगी भरते हैं, सब कुछ छोड़कर हम आगे बढ़ते हैं। मैं कल एक कहानी ऐसे पढ़ रहे थे, स्कॉटलैंड में बहुत पुराना एक कहानी है। एक बहन खेत में काम करती थी, कटनी की टाइम थी, गरीब औरत थी, उनके एक छोटे बच्चे थे, उनको काम पे जाना ही है, कटनी के टाइम पे बोला एक साथ इकट्ठा करना के काम करती है वो। अपने बच्चों को संभालने के लिए उनको दूसरा कोई नहीं थे, उनका बच्चे को एक थैली में लेकर उनको भी लेके गए थे। ये वो काम पे थी, एक उकाब आया, ऐसे छोटे बच्चे की थैली ऐसे उन्होंने उठाकर लेके गया। उकाब पहाड़ के ऊपर, बड़े बड़े पत्थर वाले पहाड़ के ऊपर अपना घोंसला रखते हैं। ये बहन ने उनके पीछे भागना शुरू किए, इतने बड़े पहाड़ है। उन्होंने बोला, सब लोग उनको बोला, नहीं नहीं, आप पहाड़ के ऊपर चढ़ना कोशिश करें तो शायद आप गिर जाएंगे, आप और अपने बच्चे दोनों मर जाएंगे। उन्होंने किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कोशिश करके बहुत मुश्किलों से पहाड़ के ऊपर चढ़ा, अपने बच्चों को खींच लिया उन्होंने, गले पर वो थैली लगाकर वो नीचे उतरना शुरू की। नीचे आने के बाद उन्होंने ऊपर देखा वो पहाड़ की तरफ, उनका पैर गिरना, पैर इतना हिलना शुरू किया। उन्होंने ये सोचा, ये पहाड़ मैंने चढ़ा की, कैसी चढ़ी मैं? अपने बच्चे के तरफ उनको मोहब्बत से उनका दिल जब भरी थी, उनके आगे जो मुश्किल है, परेशानी है, उसका सोच भी नहीं थी उनको। जब हमारा दिल मोहब्बत से भरते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं। खुदावन का मोहब्बत हमारा दिल को भरना चाहिए, हमको मजबूर करना चाहिए, दूसरी तरफ, दूसरों के तरफ हमारा मोहब्बत बढ़ना चाहिए। पहला थिस्सलुनी एक का पहला अध्याय में, पहला बाप में, तीसरा आयत में हम देखते हैं, पौलुस थिस्सलुनीकी के लोगों को बताते हैं, मैं तुमको याद करके खुदावन को शुक्रिया अदा करता हूं। क्या के लिए? तीसरा बाप, अपने खुदा और बाप के हुजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत के लिए पौलुस शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन को। थिस्सलुनीके के लोगों को जब पौलुस याद करते हैं, पौलुस बोलते हैं, तुम लोग खुदावन के लिए जो कुछ किए हैं वो सब कुछ मोहब्बत के वसीला से था।
आज मेरी बात सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा जिंदगी में भी हम ये ख्याल करें, जो कुछ हम करते हैं खुदावन के लिए, जो कुछ करते हैं खुदावन के लोगों के लिए, जो कुछ करते हैं सब कुछ मोहब्बत से होने पाए। आंखें बंद करें, अभी कोयर आगे आकर हम एक साथ मिलकर एक गीत की कड़ी गाएंगे। इस वक्त अपने आप को और एक बार खुदावन के हाथ में हम हवाले करें। खुदावन को बोले, खुदा आप मेरा दिल को आपकी मोहब्बत से भर दे, मेरा दिल आपका मोहब्बत से भरने पाए खुदा, आपकी तरफ और आपके लोगों की तरफ मेरा दिल में आपका मोहब्बत आप भर दे। जब हम खुदावन से हमारा मोहब्बत बढ़ते हैं, खुदावन के लोगों की तरफ हमारा मोहब्बत बढ़ते हैं, हमारा रिफाकत में बहुत फर्क आएंगे, हमारा दुआ में बहुत फर्क आएंगे, हमारा खिदमत में बहुत फर्क आएंगे, हमारा जिंदगी में बहुत फर्क आएंगे। खुदावन की तरफ हमारा वो मोहब्बत नहीं होते तो याद रखें, हम दुनिया को मोहब्बत करना शुरू करेंगे। एक दिन हमारे जिंदगी में ऐसे हालत आएंगे, हम उनको छोड़कर, हमेशा के लिए उनको छोड़कर हम चले जाएंगे। खुदा के मोहब्बत से हमारा दिल हर दिन भरने पाए। खुदावन के नाम की जलाल के लिए अपने आप को खुदावन के हाथ में समर्पण करें, हम भी बोलने पाए, जो कुछ करते हो वो मोहब्बत से करने पाए, जो कुछ हो वो मोहब्बत से होने पाए। अपने आप को खुदावन के हाथ में समर्पण करें, हम गीत के कड़ी मिलकर गाएंगे। दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का, दुनिया में उसके जलाल का, लोगों में उसके हर काम का, करो बयां उसके गीत गाओ, करो बयां उसके गीत गाओ, सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया, उसके हुजूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंदा अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुजूर आओ। खुदावन बाप यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में अपने आप को हलीम करके आपके पाक हुजूरी में हम आते हैं। खुदा, जब हम दुश्मन थे आप हमको मोहब्बत किया, आप अपने बेटे को मोहब्बत किया, उन्होंने हमको मोहब्बत किया, वो मोहब्बत में हम कायम रहना है। खुदा, जब हम आपस में मोहब्बत करते हैं, सारी दुनिया जानेंगे हम आपके शागिर्द हैं। खुदा, आपके मोहब्बत हमको मजबूर करने पाए। खुदा, लोग हमेशा की आग की ओर जा रहे, वो हमारे दिल को तोड़ने पाए। खुदा, आपने सारी दुनिया को मोहब्बत किया, वैसे हमारे चारों तरफ तो हमारा दुनिया है, उसको दिल से मोहब्बत करने के लिए हमको मदद कर। खुदा, उनके लिए दुआ करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए हमको तैयार कर। खुदा, उनका जरूरत हमारा जरूरत होने पाए। खुदा, उनका मुश्किल हमारा मुश्किल होने पाए। खुदा, मोहब्बत से हमारा दिल को भरे। खुदा,
आपस में हम मोहब्बत में बढ़ने के लिए हमको मदद करे खुदा। आपस में मदद करने के लिए, दूसरों को मजबूत करने के लिए खुदावन हमको सहायता करे। कई लोग परेशानी में हैं, उन तक पहुंचने के लिए, अपना कीमत वाले टाइम उनके लिए देने के लिए सबको तैयार कर खुदा। आपके नाम की जलाल हमारे जिंदगी में साबित कर खुदा। हम जानते हैं आपकी तरफ हमारा मोहब्बत में कमी पड़े तो हम दुनिया को मोहब्बत करना शुरू करेगा खुदा। पर ऐसा हमारा जिंदगी में एक वक्त आएगा, हम आपको हमेशा के लिए छोड़कर दुनिया के पीछे भागेंगे खुदा। ऐसी हालत कभी भी हमारा जिंदगी में ना आने पाए खुदा। आपका मोहब्बत में कायम रहने के लिए हमको मदद करें, बढ़ने के लिए हमको मदद करें। आपका नाम की जलाल हमारे जिंदगी में जाहिर करें। पूरा कलीसिया को आपके हाथ में हवाले करते हैं, हमारे सारे खानदानों को आपके हाथ में हवाले करते हैं। तो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहां कहां भी हो खुदा, इन सबको आप संभाले खुदा। आपके नाम की जलाल के लिए उनको खड़ा करें, इस्तेमाल करें। बाप, बेटे और रूह अल कुदूस के नाम में सबको बरकतों से नवाजते खुदा। आप उनके साथ रहिए। आपके नाम की जलाल के लिए हमको खड़ा करें, यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में मांगते। आमीन, आमीन, आमीन। आज की मीटिंग में शामिल हुए हुए सारे भाई बहनों को तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहता हूं।